देश में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने जरूरी गाइडलाइन जारी की, जिनमें 21 दिनों का आइसोलेशन, घावों को ढककर रखना और ट्रिपल लेयर का मास्क पहनना शामिल है। इसके अलावा सरकार ने मंकी पॉक्स की जांच के लिए टेस्टिंग किट और वैक्सीन बनाने के लिए टेंडर भी निकाला। वहीं देश में अब तक मंकी पॉक्स के 4 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें 3 मरीज केरल में और 1 दिल्ली में मिला है। अब तक संदिग्ध केस भी सामने आ चुके हैं। सभी के सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेज दिए गए हैं, हालांकि अब तक रिपोर्ट नहीं आई है। स्वास्थ्य मंत्री की गाइडलाइन, मंकी पॉक्स संक्रमित रोगी को कई दिन तक क्वारंटाइन रहना होगा। चेहरे पर मास्क पहनने के साथ साथ हाथों को धोते रहें। मास्क 3 लेयर वाला पहनना चाहिए। घावों को पूरी तरह ठीक से ढक कर रखें। पूरी तरह से ठीक होने तक अस्पताल में रहना होगा। अस्पताल के वार्ड में भर्ती संक्रमित रोगी या फिर संदिग्ध रोगी की किसी भी दूषित चीज़ों के संपर्क में आने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को तब तक ड्यूटी से बाहर नहीं करना है जब तक उनमें कोई लक्षण विकसित ना हो। हालांकि ऐसे स्वास्थ्य कर्मचारियों की 21 दिन तक निगरानी बहुत ज़रूरी है। मंकी पॉक्स मरीज के संपर्क में आने, उससे शारीरिक संपर्क बनाने या फिर उसे किसी आसपास दूसरी चीज़ों जैसे कपड़े, बिस्तर आदि के संपर्क में आने पर संक्रमण फैल सकता है। इससे बचना जरूरी है। वैक्सीन मेकर कंपनियों तैयार करे जांच किट। केंद्र मंकी पॉक्स से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने भी तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र ने वैक्सीन मेकर कंपनियों से कहा कि वह सबसे पहले मंकी पॉक्स के लिए डायग्नोस्टिक किट तैयार करें, ताकि इस रोग की पहचान जल्द और सटीक हो सके। इसके साथ ही बीमारी से निपटने के लिए वैक्सीन भी तैयार करना जरूरी है। इस पर भी तेज़ी से काम किया जा रहा है। हालांकि इसके लिए ICMR ने कंपनियों से प्रस्ताव भी मांगे हैं। केरल में मिला था पहला केस। देश में मंकी पॉक्स का पहला केस 14 जुलाई को केरल के कोल्लम में मिला था। इसके बाद केरल में ही 18 और 22 जुलाई को दूसरे और तीसरे केस की पुष्टि हुई। ये तीनों मरीज खाड़ी देशों से लौट रहे थे। इनके बाद जुलाई 25 को दिल्ली में चौथे केस की पुष्टि हुई। हालांकि इस मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, वह मनाली से पार्टी करके लौट रहा था। वहीं अब तक तेलंगाना, बिहार, यूपी और दिल्ली में 4 संदिग्ध की पहचान की गई है। इनमें सैंपल पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेज दिए गए हैं। केंद्र ने सभी राज्यों को किया अलर्ट। उत्तराखंड में डेंगू और मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे लोगों पर निगरानी रखने के लिए कहा गया है जो केरल या प्रभावित देशों से राज्य पहुंच रहे हैं। दिल्ली आने वाले संदिग्ध मरीजों को LNJP अस्पताल भेजा जाएगा, जहां मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। यूपी में भी मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि पड़ोसी राज्यों में केस मिलने के बाद भी सतर्क रहने की जरूरत है। MP में भी हेल्थ मिनिस्टर प्रभु राम चौधरी ने अलर्ट जारी किया। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने मंकी पॉक्स को लेकर सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। दुनिया में मंकी पॉक्स के लगभग 21,000 मामले। मंकी poxmeter.com के डेटा के मुताबिक भारत समेत 80 देशों में 2,710 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से यूरोप में सबसे ज़्यादा करीब 12,000 लोग मंकी पॉक्स की चपेट में आए हैं। वहीं बीमारी से ग्रस्त टॉप 10 देशों में ब्रिटेन, स्पेन, अमेरिका, जर्मन, फ्रांस, पुर्तगाल, कनाडा, नीदरलैंड, इटली और बेल्जियम शामिल है। मंकी पॉक्स से इस साल 3 लोगों की मौत हो चुकी है। WHO ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित की। WHO ने मंकी पॉक्स को लेकर पूरी दुनिया में हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है। WHO ने कहा कि ये बीमारी मरीज से स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करने से या फिर उससे खाना खिलाने से भी फैलती है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, बर्तन और बिस्तर छूने से भी मंकी पॉक्स फैल सकता है।